हेलो एवरीवन, दिस इज विश्वजीत सिंह एंड यू आर वाचिंग साइंस विद वीएस। तो आज जो हम लोग फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इसका फर्स्ट पार्ट आज हम लोग करेंगे। ये एक तरह से आप इंट्रोडक्शन चैप्टर का समझ सकते हैं। इस वीडियो में बस हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं, जो टर्म्स हैं, उनके बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये जो चैप्टर है, जो स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स को काफ़ी टफ लगता है। रीजन ये है कि जो इनके बेसिक्स हैं वो क्लियर नहीं होते। अगर आप बेसिक्स को क्लियर कर जाते हैं, जो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, तो आसानी से ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा। कुछ भी नहीं है, काफ़ी आसान है ये चैप्टर। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमको इस चैप्टर में पढ़ना है इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? तो इलेक्ट्रिसिटी इज ए स्टडी ऑफ चार्जेस। ठीक है, चार्ज के स्टडी को हम इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। कुछ भी नहीं है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? स्टडी ऑफ चार्जेस। तो चार्जेस देखिए, अब हमारे पास दो तरह से मिल सकते हैं चार्जेस। ठीक है, दो कंडीशंस में पाए जाते हैं चार्जेस। एक तो रेस्ट में, दूसरे मोशन में। तो उस हिसाब से हमारे पास दो तरह का इलेक्ट्रिसिटी होता है। एक है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, दूसरा है करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग क्या पढ़ते हैं? स्टडी करते हैं चार्जेस का एट रेस्ट। जब चार्जेस रेस्ट में होते हैं, उनके स्टडी को हम क्या बोलते हैं? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। और जब जो आपके चार्जेस हैं वो मोशन में होते हैं, तो उनके स्टडी को क्या बोलते हैं? करंट इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। ठीक है, तो अब थोड़ा सा इनको समझते हैं क्या होता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो जैसे आपने देखा होगा कि जिस इलेक्ट्रिसिटी में आप कह सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन्वॉल्व होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई प्लास्टिक का स्केल है, उसको आप हेयर में रब करते हैं, तो उस टाइम में क्या होता है कि जो प्लास्टिक स्केल है वो कुछ इलेक्ट्रॉन्स लूज कर जाता है हेयर्स में, और उस पर क्या चार्ज आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। मान लीजिए जैसे ये आपका प्लास्टिक का स्केल है, इसे पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, और हम जब इसको पेपर पार्टिकल के पास लाते हैं, ठीक है, तो आपने देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा कि वो जो पेपर है वो उसको क्या करता है? अट्रैक्ट कर लेता है। कॉम को भी अगर आप जब जो हेयर है, ड्राई हेयर में जब कॉम को घुमाते हैं, उसके बाद जब आप पेपर के पास लाते हैं कॉम को, तो कॉम अट्रैक्ट कर लेता है पेपर पीसेस को। तो वहां पे यही स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के कारण होता है। होता क्या है कि जो आपका यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया, तो इंडक्शन के कारण जो आपका ये पेपर का पार्टिकल है, तो इसका जो अपर पार्ट है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स तो होंगे ही। ठीक है, उस क्या कहते हैं, कंडक्शन के कारण उस पर क्या आ जाता है? नेगेटिव चार्ज आ जाता है अपर पार्ट पे, और लोअर पार्ट पे पॉजिटिव। तो इन दोनों के बीच में क्या हो जाता है? यहाँ अट्रैक्शन हो जाता है। ठीक है, तो ये क्यों हुआ था? ये इंडक्शन के कारण हुआ था, और इसी को हम क्या बोलते हैं? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। ठीक है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है? चार्जेस जो हैं वो मूव नहीं करते, रेस्ट में रहते हैं। इसके पास पॉजिटिव चार्ज था, तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ रेस्ट में है। इसके पास अगर नेगेटिव पॉजिटिव दोनों है, तो नेगेटिव अपर पार्ट में भले आ गया, पर मूव नहीं कर रहा है। ऐसा नहीं कि यहाँ से बाहर चले जा रहा है या पूरा मूवमेंट हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, वो रेस्ट में है चार्जेस। तो उसको हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। और ये जो आपको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिला यहाँ, इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोला जाता है। वैसे चार्ज क्या होते हैं, ये भी एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो अभी हम लोग बार बार चार्ज का जिक्र कर रहे हैं, तो पहले चार्ज ही क्लियर कर लेते हैं यहाँ पे कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है ना? व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज? चार्ज होता क्या है? यहाँ पे बोल रहे हैं चार्ज रेस्ट में है, यहाँ बोल रहे हैं चार्ज मोशन में है। तो चार्ज क्या है? एक प्रॉपर्टी है। चार्ज कुछ नहीं है, चार्ज इज अ प्रॉपर्टी। ठीक है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, इंटरनल प्रॉपर्टी है, कह सकते हैं आप, अंदरूनी प्रॉपर्टी है किसी पार्टिकल का, किसी ऑब्जेक्ट का। ठीक है, जिसके कारण इट एक्सर्ट्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसके कारण जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सर्ट करता है। मतलब कि जैसे दो तरह के चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, तो मान लीजिए कि एक पॉजिटिव चार्ज है, उसके सामने आप दूसरा पॉजिटिव चार्ज आपने रख दिया, तो क्या होगा? दोनों में रिपल्सन होगा। ये पढ़ा होगा आपने, लाइक चार्जेस रिपेल। अगर एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव चार्ज है, दोनों के बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। ठीक है, तो यही दोनों फोर्सेस कौन से हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। ठीक है, जो आपका पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज में जो अट्रैक्शन रिपल्सन का जो फेनोमेना हो रहा है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। और ये जिस प्रॉपर्टी के कारण हो रहा है उसको हम चार्ज बोलते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या हुआ? द अट्रैक्शन एंड द रिपल्सन बिटवीन चार्जेस। ठीक है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन बिटवीन चार्जेस इन नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स,
एंड द प्रॉपर्टी ऑफ अ पार्टिकल ड्यू टू विच इट एक्सर्ट्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज नोन एज चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज उसको बोलते हैं, ऐसे प्रॉपर्टी को जिसके कारण वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सर्ट कर रहा है चार्ज्ड बॉडी पे। ठीक है, अब अगर हम और बात करें इसमें इलेक्ट्रिक चार्ज का, तो इसका ऐसा यूनिट कूलम है। ठीक है, ऐसा यूनिट क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज का कूलम है ऐसा यूनिट, याद रखना है। ठीक है, सी कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं और इलेक्ट्रिक चार्ज को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। कैपिटल क्यू भी हो सकता है, स्मॉल क्यू भी हो सकता है, दोनों यूज होता है रिप्रेजेंटेशन के लिए। ठीक है, और क्यू जो है आपका, जैसे अगर कैपिटल क्यू यूज होता है जब बड़ा चार्ज होता है कहीं पे, और स्मॉल क्यू जो है हम लोग यूज करते हैं स्मॉल चार्ज को डिनोट करने के लिए। इसके बाद अगर हम बात करें स्मॉलेस्ट पार्टिकल चार्ज का, मान लीजिए कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, उसमें मिनिमम कितना चार्ज हो सकता है, कम से कम कितना चार्ज उस पर हो सकता है। ठीक है, तो वो किसका होगा? आप जानते हैं चार्ज किसके कारण आता है? एटम्स में 3 पार्टिकल्स प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है। प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? चार्ज्ड बॉडी होते हैं जो एटम में प्रेजेंट होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज होते हैं, प्रोटॉन्स पॉजिटिव चार्ज होते हैं। मतलब कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल चार्ज आ सकता है वो या चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकता है या चार्ज ऑफ प्रोटॉन हो सकता है, क्योंकि उससे छोटा कोई पार्टिकल है ही नहीं जिसपे, या उससे उस पार्टिकल पे जो आपका इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है उससे कम वाला चार्ज वाला कोई पार्टिकल नहीं पाया गया। ठीक है, तो आपका जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल चार्ज होगा वो क्या होगा? वो होगा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन या चार्ज ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वाला नेगेटिव होगा, प्रोटॉन वाला पॉजिटिव होगा। होगा क्या? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। ये आपका क्या है? ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, चार्ज ऑफ प्रोटॉन है। तो ये सबसे छोटा चार्ज है जो किसी बॉडी पे, किसी ऑब्जेक्ट पे हो सकता है। इससे छोटा चार्ज आपको नहीं मिलेगा, याद रखना है इस बात को। और अगर किसी ऑब्जेक्ट पे चार्ज होगा, और इसको जो है हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ई से रिप्रेजेंट करते हैं इस चार्ज को। किस चार्ज को? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 को ई से, स्मॉल ई से डिनोट किया जाता है। इलेक्ट्रॉन होगा तो -e, प्रोटॉन होगा तो +e। अब बात यह है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो चार्ज होगा वो मल्टीपल ऑफ ई होगा। किसका मल्टीपल होगा? ई का मल्टीपल होगा, यानी इन दोनों चार्जेस का ही मल्टीपल हो सकता है। क्यों? क्योंकि देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए कोई एक बॉडी है, वो या तो 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, या गेन भी कर सकता है। 1 गेन करेगा, 2 गेन करेगा, 3 गेन करेगा, 4 गेन करेगा। तो वो ऐसा तो नहीं है आधा इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, आधा इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, पौने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, पौने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। एक ही इलेक्ट्रॉन है जो बाहर जा सकता है। ठीक है, मतलब 1, 2, 3 होल नंबर में, आप कह सकते हैं नेचुरल नंबर्स में ही इलेक्ट्रॉन्स का काउंट हो सकता है जो बाहर जा सकते हैं या अंदर आ सकते हैं किसी ऑब्जेक्ट में। तो यहां से आपको क्या समझ में आ रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन पे ये चार्ज है, एक प्रोटॉन पे ये चार्ज है। इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा तो बॉडी पे ये चार्ज आएगा, 1 बाहर जाएगा तो 1 चार्ज, 2 बाहर जाएगा तो डबल हो जाएगा इसका, 3 बाहर जाएगा तो ट्रिपल हो जाएगा। यानी कि मल्टीपल ऑफ दिस चार्ज ही पॉसिबल है किसी ऑब्जेक्ट पे। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट पे कोई भी चार्ज है तो कंफर्म है कि वो इन दोनों का क्या होगा? मल्टीपल होगा। मल्टीपल होगा तभी वो उस पे चार्ज है। ऐसे एग्जिस्ट, मान लीजिए कोई बोल दे कि 1.6 इंटू 10 टू द पावर -20 कूलम चार्ज है किसी बॉडी पे, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये तो इससे कम भी है और इसका मल्टीपल भी नहीं है। ठीक है, तो इसका मल्टीपल है पर इससे कम है। ठीक है, इससे कम नहीं हो सकता। और कोई ऐसा चार्ज हो जाए जो इसका मल्टीपल नहीं है तो वो भी पॉसिबल नहीं है। तो वही चीज हम यहां बोल रहे थे, ये आपका चार्ज था। ये आपका सबसे पहला टर्म है जो आपको इलेक्ट्रिसिटी में पता होना चाहिए, चार्ज क्या होता है। तभी आप इलेक्ट्रिसिटी पढ़ सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी इज द स्टडी ऑफ चार्जेस। चार्जेस के बारे में ही पढ़ना है, तो पहले चार्ज क्या होता है। आई होप समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा चार्जेस क्या होते हैं। अब अगर हम यहाँ बात करें तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में था, रेस्ट पे चार्जेस थे। यहाँ पे चार्ज मोशन में नहीं, मूव नहीं कर रहा था। ठीक है, मूव नहीं कर रहा था। तो जो आपका बेसिकली स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कौन शो करते हैं? इंसुलेटर्स शो करते हैं। ठीक है, अभी हमने किसका स्केल लिया था? प्लास्टिक का स्केल लिया था, है ना। कॉम भी किसका होता है? प्लास्टिक का होता है। ऐसा तो नहीं लोहे के कंघी से आप बाल
कंघी करते होंगे नहीं, प्लास्टिक का होता है। तो प्लास्टिक में यानी इंसुलेटर्स में जनरली स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉपर्टी शो होता है, क्योंकि उनके पास कैपेसिटी है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करके रख सकते हैं। हमने ये पढ़ा है आप मतलब कि पिछली क्लासेस में, क्या इंसुलेटर्स होते हैं, क्या कंडक्टर्स होते हैं। इंसुलेटर्स ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो अलाउ नहीं करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को पास होने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी यानी इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को जो है वो होने नहीं देते हैं। और यहाँ पे अगर हम बात करें अब करंट इलेक्ट्रिसिटी का, करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या होगा कि जैसे मान लीजिए कि वायर है, तो इसमें जो है आपका चार्ज फ्लो होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यहाँ स्टैटिक में क्या था, रेस्ट पे था, अब यहाँ पे चार्ज फ्लो होगा, रुकेगा नहीं, चलते रहेगा। चार्ज फ्लो होगा तभी उसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ लिखा भी है स्टडी ऑफ चार्जेस इन मोशन, उसको हम करंट इलेक्ट्रिसिटी बोलेंगे, ठीक है। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी यानी स्टडी ऑफ चार्जेस इन मोशन, तो चार्ज मोशन में रहेगा, तो ये जनरली बिहेवियर कौन शो करेगा, ये कंडक्टर शो करेगा, ठीक है। अब क्यों कंडक्टर शो करेगा, ये भी रीजन है, इसका भी रीजन है। आप कोई भी कंडक्टर अगर आप देखते हैं, ठीक है, पहले देखिए चार्ज कौन सा मूव करेगा, ये भी आपको पता होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का अगर हम लोग बात करें तो प्रोटॉन कहाँ होता है, प्रोटॉन इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, है ना, सेंटर में होता है प्रोटॉन, न्यूक्लियस में होता है। तो प्रोटॉन का तो कोई चांस ही नहीं है कि वहां से निकल के कहीं चले जाए, कोई चांस नहीं है। तो है कौन मूवमेंट में, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन मोशन में रहता है, रोटेट करते रहता है, रिवॉल्व करते रहता है अराउंड द न्यूक्लियस। इसलिए जो आपका कंडक्टर्स हैं, ठीक है, अब ये कंडक्टर्स क्या करेंगे, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी इनके अंदर होगा। क्यों होगा, क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन फ्लो कर सकता है। कैसे, इनके पास क्या होता है, इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है। क्या प्रेजेंट होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, मतलब ऐसा इलेक्ट्रॉन जिसका इनको कोई काम ही नहीं है, ठीक है। मेटल्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी कि ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिनका कोई वैल्यू नहीं है कंडक्टर के पास। क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिएगा तो इसके पास आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 2 3 मेटल्स का अगर हम लोग बात करें, एल्यूमिनियम का अगर हम लोग बात करें तो एल्यूमिनियम का आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कॉपर का बात करें तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, सिल्वर में 1 इलेक्ट्रॉन है। इन्हीं को हम लोग एज अ वायर यूज करते हैं घरों में। इन सिल्वर को तो नहीं कर सकते क्योंकि सिल्वर तो बेस्ट कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, बट क्या है, काफी कॉस्टली है। तो हम लोग कॉपर और एल्यूमिनियम को यूज करते हैं। तो कॉपर उसके बाद है, एल्यूमिनियम उससे कम है कंडक्टर का अगर हम बात करें। तो जो हम कॉपर का बात करें तो कॉपर के बाद कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। और हम जानते हैं कि इसको क्या कहते हैं, स्टेबल होने के लिए ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करने, ठीक है। मतलब इन इलेक्ट्रॉन्स का कोई काम ही नहीं है कॉपर के पास। बोलता है छोड़, मतलब ये अगर इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ देगा तो ये और ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। इसलिए आप कह सकते हैं क्योंकि इनके पास ये इलेक्ट्रॉन, इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या बोलेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलेंगे। और ये आसानी से ये इलेक्ट्रॉन्स लूज कर जाते हैं और यही इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फ्लो होते हैं वायर में। इसलिए कंडक्टर्स क्या कर सकते हैं, उनके अंदर करंट इलेक्ट्रिसिटी होता है। पर अगर हम इंसुलेटर्स का बात करें तो उनका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 6 7 ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अब इनको तो उल्टा इलेक्ट्रॉन चाहिए, है ना, स्टेबल होने के लिए इनको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होता है, इनको जरूरत होता है। इसीलिए वो नॉन मेटल्स हैं। इंसुलेटर्स नॉन मेटल्स होते हैं और कंडक्टर्स कौन होते हैं, मेटल्स होते हैं। जनरली मेटल्स आर कंडक्टर्स, ठीक है, और इंसुलेटर्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं जनरली, ठीक है। तो नॉन मेटल्स में 5 6 7 ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में ऐसे इलेक्ट्रॉन्स आपको मिलते हैं देखने को। यानी कि आपको क्या मिलेगा कि उनको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए उल्टा, जैसे हम लोग यहाँ पे प्लास्टिक का बात कर रहे थे तो उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए उल्टा स्टेबल होने के लिए। तो इसलिए वो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन तो लूज करेगा नहीं, तो उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो उसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता है, बल्कि कौन सा इलेक्ट्रिसिटी वहां पाया जा सकता है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो हमको इस चैप्टर में बेसिकली करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ना है। तो अब हम लोग देखने वाले हैं इलेक्ट्रिक करंट, जो हमारा सेकेंड टर्म है इस चैप्टर का, जो आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। तो अभी हमने देखा करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसी से रिलेटेड है ये टर्म। उसमें इलेक्ट्रॉन्स यानी चार्जेस फ्लो कर रहे थे। तो इलेक्ट्रॉन्स ही हैं जो चार्ज फ्लो करते हैं। पॉजिटिव चार्ज फ्लो नहीं करता है। कौन सा चार्ज फ्लो करता है, नेगेटिव चार्ज करता है। उसमें भी कौन से इलेक्ट्रॉन्स हैं, पार्टिकल्स जो फ्लो करते हैं, ठीक है। तो अब अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक करंट का, तो
तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, तो देखिए क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। ठीक है, क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। मतलब चार्ज का कह सकते हैं आप स्पीड है कि इतनी तेजी से चार्ज फ्लो हो रहा है, वही इलेक्ट्रिक करंट है। जल्दी जल्दी फ्लो होगा तो ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट होगा, धीरे धीरे फ्लो होगा तो कम इलेक्ट्रिक करंट होगा। यही मीनिंग है। मतलब इलेक्ट्रिक करंट को हम कैपिटल आई से डिनोट करते हैं, आई इज इक्वल्स टू होता है क्यू बाई टी। यही चीज मैं आपको बोल रहा हूं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। इसको यानी कि आप कह सकते हैं स्पीड ऑफ चार्ज भी बोल सकते हैं। ठीक है, चार्ज का स्पीड है ये। चार्ज अगर ये डिपेंड, देखिए यहाँ पे कैसे कर रहा है, इलेक्ट्रिक करंट जो है आपका वो चार्ज पे डिपेंड कर रहा है। ज्यादा चार्ज ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, फ्लो जो कर रहा है चार्ज, ठीक है, वो चार्ज का बात कर रहा है, ऐसा नहीं खड़ा है जो चार्ज, तो वो इलेक्ट्रिक करंट नहीं होगा। चार्जेस फ्लो करने चाहिए। इसके बाद इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम के, यानी कि अगर हम किसी एक पॉइंट से बात करें, इस पॉइंट से 5 कूलम चार्ज 2 सेकेंड में पास हुआ, ठीक है, और दूसरे पॉइंट से भी 5 कूलम चार्ज 1 सेकेंड में ही पास हो गया। तो अब दोनों जगह अगर हम इलेक्ट्रिसिटी निकालें तो एक जगह पे देखिए आपका इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगा Q बाई टी यानी 5/2 यानी 2.5 हो जाएगा एम्पेयर, और यहाँ पे आ जाएगा I इज इक्वल्स टू 5/1 यानी 5 एम्पेयर। तो देखिए चार्ज डबल हो गया टाइम जब आधा हुआ। तो टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, याद रखना है। तो इसी को हम इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। बहुत ही आसान है इलेक्ट्रिक करंट याद रखना कि जो आपका चार्ज फ्लो हो रहा है वो किस स्पीड से फ्लो हो रहा है, कितना फ्लो हो रहा है, वही इलेक्ट्रिक करंट है। तो अब यहां पे बात आता है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का। इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन किस तरफ होता है, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स को। ठीक है, तो अब देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, फ्लो हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स। ऐसा है कि हम मेटल को रख दिए हाथ पे दोनों तरफ, मेरे हाथ से इलेक्ट्रॉन फ्लो हो गए दूसरे हाथ में चले जाएगा अपने आप, नहीं, वहां पे इलेक्ट्रॉन को फोर्स देना होगा, आपको धक्का देना होगा। जैसे कोई ऑब्जेक्ट है वो चल सकता है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट बोल रहे हैं, कोई नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है वो चल सकता है, पर ऐसा थोड़ी है कि वो रखा हुआ है तो चलते रहेगा अपने आप, नहीं, उस पर आपको कोई फोर्स अप्लाई करना। जैसे आपको गाड़ी है तो वहाँ पे आपको एक्सेलरेटर जो हम देते हैं तो उससे फोर्स अप्लाई होता है ना। या अगर कोई ह्यूमन बीइंग खड़ा है उसे जाके आप धक्का मारिएगा तो आगे बढ़ेगा, यानी कि उस पर आपको कोई फोर्स लगाना होगा, कोई वर्क डन करना होगा उसके ऊपर, तब जाके क्या होगा, तब जाके वो ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में आएगा। यानी कि इलेक्ट्रॉन्स पे भी कुछ ना कुछ तो वर्क डन होता होगा, कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होगा जो उसे फोर्स लगा रहा होगा जिसके कारण वो मोशन में आता होगा। तो वो कैसे होता है वो पहले हम देख लेते हैं। मान लीजिए ये एक आपका कंडक्टर है, ठीक है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स तो हैं, ठीक है, कंडक्टर होगा यानी मेटल का पीस है, तो इसमें क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, पर हर एक इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शन है वो डिफरेंट होगा। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होंगे उसमें, पर अलग अलग डायरेक्शन में। क्या हो रहा है, अलग अलग डायरेक्शन में, कोई इधर भी हो सकता है, डायरेक्शन किसी का फिक्स नहीं है, अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं वो। ठीक है, अगर सेम डायरेक्शन में होते तो क्या होता, तब जाके इलेक्ट्रिक करंट होता ना। इलेक्ट्रिक करंट में एक डायरेक्शन में फ्लो होगा, अलग अलग डायरेक्शन में चार्जेस फ्लो होंगे तो इलेक्ट्रिक करंट तो होगा नहीं। तो अब इसको सेम डायरेक्शन में रखना है। देखिए अगर एक कॉमन एग्जांपल हम इसका ले सकते हैं कि मान लीजिए कि आपको चाहते हैं कि आप इस टैंकी से इस वाटर टैंक से इस वाटर टैंक में पानी जाए, तो कैसे जाएगा, आपको क्या करना होगा, इस वाटर टैंक में ज्यादा वाटर रखना होगा, इसमें कम रखना होगा, ठीक है, या नहीं रखना होगा, तब जाके ये वाटर क्या होगा, फ्लो होगा यहां से वहां, हाई लेवल टू लो लेवल कुछ भी फ्लो होता है। वैसे ही अगर आप इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करवाना चाहते हैं तो किसी तरफ आपको बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स रखने होंगे और कहीं पे इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम रखने होंगे, यही सीधा सीधी बात है, और उसी से आपके इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे। और उसको हम रखने के लिए, वैसा करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम कोई सोर्स लगा सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी का, जैसे कि सेल होता है ना। एक अगर हम सेल का बात करें, जैसे ये मान लीजिए आपका सेल है, ठीक है, तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज होता है, यहां पे नेगेटिव चार्ज होता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है यहां पे इलेक्ट्रॉन्स कम है या लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और यहां पे एबुडेंट अमाउंट है
किसका? इलेक्ट्रॉन्स का। यहाँ इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम है, यहाँ एविडेंट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। तो इसका मतलब अगर हम इसको किसी सर्किट के साथ जोड़ देंगे, ठीक है, मान लीजिए कि हमने इसको किसी कंडक्टर के साथ जोड़ दिया, तो आप देखिए क्या होगा। अब यहां पे ये नेगेटिव था, यहां बहुत सारा इलेक्ट्रॉन्स है, तो यहां पे भी ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। मतलब यहां पे बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, यहां पे इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल कम हो जाएंगे। तो होगा क्या? अब हमने ये पढ़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन सेम चार्जेस, रिपल्सन होगा। मतलब यहां के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें क्या होगा? रिपल्सन होगा, वो दूर भागेंगे इस नेगेटिव चार्ज से। और यहां पे क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो सीधा सीधे ये क्या होंगे? अट्रैक्ट होंगे, दे विल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज। जो भी इलेक्ट्रॉन्स, जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स उस मेटल के पीस में हैं, वो क्या होंगे? वो अट्रैक्ट होंगे इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ। तो आपको देखने को क्या मिल रहा है? यहाँ पे जो आपका चार्ज है, जो इलेक्ट्रॉन्स थे जो कि यहाँ पे एकदम इधर उधर चल रहे थे, उनका डायरेक्शन कॉमन हो गया, सेम डायरेक्शन में वो चलने लग गए, सेम डायरेक्शन में चलने लगे। इसी को तो हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होने लगा? इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो होने लग गया। अब बात आता है कि इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन कहाँ होगा, किधर से किधर हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो आपको दिख रहा है इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉन्स इधर चल रहे हैं, तो ऐसे हम रिप्रेजेंट कर देते हैं, है ना। पर ये गलत है, ठीक है, ये सही नहीं है, ये रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि जो हमारे पूर्वज थे, हमारे जो एंसेस्टर्स थे, ठीक है, उनके साथ एक प्रॉब्लम था। क्या प्रॉब्लम था? उनको लगता था ऐसा कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसमें नेगेटिव चार्ज नहीं बल्कि पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है, ठीक है। ये हम सेल है, इस सेल को इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी सर्किट में। तो अकॉर्डिंग टू देम, ठीक है, तो ये आपका पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। तो देखिए पॉजिटिव मतलब कोई भी चीज पॉजिटिव है यानी हाई लेवल पे है, कोई भी चीज नेगेटिव है तो कोई वो लो लेवल पे है, तभी नेगेटिव है। यही सोच के उन लोगों ने सोचा कि ये अगर हाई लेवल है, ये अगर लो लेवल है, तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे फ्लो होगा? हाई टू लो लेवल फ्लो होगा, पॉजिटिव चार्ज फ्लो होगा उनके अकॉर्डिंगली, ठीक है। इसलिए जो हम लोग अभी भी इलेक्ट्रॉन्स मतलब जो आपका करंट का डायरेक्शन है उसको पॉजिटिव टू नेगेटिव मानते हैं, और इस करंट को हम कन्वेंशनल करंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कन्वेंशनल करंट, ठीक है। कन्वेंशनल करंट बोला जाता है किस करंट को? जो हम लोग करंट का डायरेक्शन, द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है, ऐसे करंट को हम कन्वेंशनल करंट कहते हैं। और जो आपका ये करंट है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं, ओरिजिनली तो इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन जैसे अगर ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, इस करंट को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन करंट बोलते हैं। ओरिजिनल जो करंट है वो यही है, पर क्योंकि हमारे एंसेस्टर्स ने ऐसा माना था कि पॉजिटिव जो होता है वो हाई लेवल पे होता है, नेगेटिव जो है वो लो लेवल को कहते हैं, तो हाई लेवल टू लो लेवल ही कोई चीज मूव करेगा, इसलिए उन्होंने मान लिया क्या कि करंट का डायरेक्शन ऐसा ही है। इसलिए कन्वेंशनली जो है ये इस डायरेक्शन को हम लोग प्रेफर करते हैं। हमेशा जो आप सर्किट डायग्राम बनाइएगा, ये सर्किट डायग्राम है, उसमें आपको ऐसा डायरेक्शन दिखाना होगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। आज हम लोगों ने दो इंपॉर्टेंट टर्म्स क्लियर किए हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रिक चार्ज और करंट, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। ये दो जो टर्म्स है इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक चार्ज वो क्लियर कर लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस का बात करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए आप जरूर इंतजार करें उस वीडियो का, और इस वीडियो को लाइक करें, खूब सारा शेयर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।